लाइफ पार्टनर ग्रीन फ्लैग होगा या रेड फ्लैग? इमोशनली अवेलेबल या इमोशनली कंफ्यूजिंग? प्रोटेक्टिव या कंट्रोलिंग? और सबसे शॉकिंग बात, ये पैटर्न्स एस्ट्रोलॉजी में पहले से विजिबल होते हैं। कुंडली सिर्फ शादी का टाइमिंग नहीं बताती, वो ये भी रिवील करती है कि आप किस टाइप के पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। और इस वीडियो के एंड में एक ऐसा प्लेसमेंट बताऊंगा जहां पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक होता है, लेकिन रिलेशनशिप इमोशनली एग्जॉस्टिंग भी बन सकती है अगर उसे कॉन्शियसली हैंडल नहीं किया जाए। हर किसी के माइंड में एक हिडन क्यूरियोसिटी होती है, मेरा फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा? केयरिंग, लॉयल, इमोशनली मैच्योर, सक्सेसफुल या कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल? और इंटरेस्टिंगली, एस्ट्रोलॉजी में इसका काफी डिटेल्ड इंडिकेशन ऑलरेडी होता है। और सिर्फ zodiac मेम्स या इंस्टाग्राम कंपैटिबिलिटी पोस्ट से एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं होती। एक्चुअल एनालिसिस में सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, शुक्र, गुरु, नवांश, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यूज करने होते हैं। ये सब मिलकर रिवील करते हैं आपका स्पाउस इमोशनली कैसा होगा, रिलेशनशिप स्टेबल होगा या कार्मिक होगा, और मैरिज आपको हील करेगी या इमोशनली चैलेंज करेगी। सबसे पहले सेवेंथ हाउस के बेसिक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली मैनेज करते हैं आपकी मैरिज और पार्टनरशिप्स को। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो जनरली सपोर्टिव और स्टेबल पार्टनर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहां गुरु का कोई इंफ्लुएंस है पॉजिटिव, तो पार्टनर वाइज मच्योर और इमोशनली बैलेंस्ड पार्टनर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहां बहुत लोग गलती भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता। कभी कभी कुंडली एक्सट्रीमली इंटेंस कनेक्शंस देती है जो इनिशियली सोलमेट जैसे लगते हैं, लेकिन आगे जाकर इमोशनली ड्रेनिंग बन जाते हैं। शनि का प्रभाव, अगर शनि का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है तो पार्टनर लॉयल और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन इमोशनली कम एक्सप्रेसिव होगा। प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होगी रोमांटिसिज्म से। रिलेशनशिप स्लो बिल्ड होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हो सकता है। और एक प्लेसमेंट ऐसा भी है जहां पार्टनर लॉयल तो होता है, लेकिन इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए ये, जब भी शनि का इन्फ्लुएंस सेवेंथ हाउस पे होता है या कोई कनेक्शन होता है, तो ये चीजें स्पाउस में देखी जाती है। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केयर करता है पर दिखाता क्यों नहीं। राहु का प्रभाव, अगर राहु इन्फ्लुएंस करता है सेवेंथ हाउस को, तो पार्टनर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट का हो सकता है। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मिक्स सिग्नल्स, ऑब्सेशन, इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी या ऑन ऑफ डायनेमिक्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये प्लेसमेंट इनिशियली बहुत एक्साइटिंग लगता है, पर लॉन्ग टर्म में इमोशनल मैच्योरिटी डिमांड करता है। शुक्र और इमोशनल पैटर्न्स, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शुक्र की, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। अगर शुक्र स्ट्रांग है तो पार्टनर अट्रैक्टिव, रोमांटिक, चार्मिंग, करिज्मेटिक, एस्थेटिकली डिफाइंड और रिफाइंड पार्टनर होता है। ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होगा, लुक्स पे बहुत ध्यान देने वाला होगा। लेकिन अगर वहीं वीनस, शुक्र आपका अफ्लिक्टेड है, शुक्र पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति है, तो अटैचमेंट इश्यूज, वैलिडेशन सीकिंग करना, कंफ्यूज रहना या मल्टीपल इमोशनल फेजेस क्रिएट कर सकता है। और यहां एक और इंपॉर्टेंट सच समझिए,
कुंडली सिर्फ आपके फ्यूचर पार्टनर को रिवील नहीं करती, वो ये भी रिवील करती है कि आप इमोशनली क्या अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी इशू रॉन्ग पार्टनर का नहीं होता, उन्हें चूज करने का इमोशनल पैटर्न होता है। सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड प्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम उस प्लेसमेंट की जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अगर वीनस और राहु का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो, वीनस पर राहु की दृष्टि युति, या राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वीनस से उस पर इंफ्लुएंस करते हुए, तो पार्टनर एक्सट्रीमली मैग्नेटिक, बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एक्साइटिंग लग सकता है। लेकिन इस प्लेसमेंट में केमिस्ट्री यूजुअली पावरफुल तो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इमोशनल कंफ्यूजन, अटैचमेंट के एक्सट्रीम्स, ऑब्सेशन के पैटर्न्स और इमोशनल एग्जॉशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर इमोशनल मैच्योरिटी कम हो तो। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का पर्पस फियर क्रिएट करना नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी प्लेसमेंट अच्छा या बुरा नहीं है, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और इमोशनल मैच्योरिटी रिलेशनशिप की क्वालिटी कंप्लीटली बदल देते हैं। और अगर मैं सही कहूं तो हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ परफेक्ट कुंडली से नहीं, कॉन्शियस एफर्ट से बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज के डिले के कॉम्बिनेशंस, स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप अपनी कुंडली से रिलेशनशिप को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।